आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज फियर फैक्ट्स के साथ। कई बार हम लोग किसी की शादी या कोई काम अटेंड करके देर रात वीरान रोड पर अकेले ही घर आने लगते हैं, लेकिन जब हमारे पर हावी हो जाए तो हम उस हादसे से निकलने में असक्षम रह जाते हैं। ऐसा ही हादसा हुआ था मिथिलेश के साथ। तो सुनो मिथिलेश की अपनी जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश है और मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। ये घटना तब की है जब मैं मेरे दोस्त की शादी अटेंड करके देर रात घर वापस आया था। दरअसल मेरा दोस्त शिवन और मैं कॉलेज के दिनों में खास मित्र रहा करते थे और हमने 3 साल कॉलेज में खूब एंजॉय किया था। तो मैं उसकी शादी में ना जाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। उस दिन मैं शिवम की शादी में शिवम के शहर पहुंच गया। मैंने 2 दिन उसकी शादी में बहुत एंजॉय किया और मैंने और शिवम ने कॉलेज के दिनों को भी ताज़ा कर दिया था। ये सब करते करते अब 2 दिन बीत गए थे। अब दूसरे दिन मुझे ऑफिस भी जाना था, तो मैं रात में ही गाड़ी लेकर शिवम के घर से निकल जाता हूँ। हालांकि शिवम के मॉम डैड ने मुझे बहुत रोका, लेकिन अर्जेंट काम कहकर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा रात में निकलने की गलती मुझे भारी पड़ने वाली है। उस दिन अमावस्या की रात थी और आसमान में अब बादल का गरजना भी शुरू हो गया था और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आना शुरू हो गई थी। अब मैं गाड़ी चलाते चलाते एक वीरान रोड पे आ गया था। वहाँ ना कोई गाड़ी आ रही थी, ना कोई लाइट वगैरह थी। ये देखकर मैं चौंक जाता हूँ कि ये इलाका इतना वीरान क्यों पड़ा है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि बारिश एकदम से तेज हो जाती है, मानो कि बादल एकदम से फट गया हो। फिर मैंने सोचा कि मैं गाड़ी को थोड़ी देर साइड में खड़ा करता हूँ और बारिश धीरे होते ही मैं फिर से गाड़ी चलाऊँगा। लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मैंने घड़ी में देखा तो रात के 12:30 बज गए थे और अब रोड पर कोई भी गाड़ियाँ मुझे नहीं दिख रही थी। फिर आधे घंटे बाद बारिश धीमी हो जाती है, तो मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक और मुसीबत मेरे सर पे आ जाती है। मेरे लाख कोशिश के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मैं गाड़ी से नीचे उतर जाता हूँ और गाड़ी का बोनेट देखने लगता हूँ। लेकिन तभी एक आदमी वहाँ आ जाता है और कहने लगता है, क्या हुआ साहब? तभी मैं एकदम से डर जाता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ कोई नहीं था और एकदम से उस आदमी को देखकर मैं डर जाता हूँ। फिर मैंने कहा कि मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो उस आदमी ने कहा कि कोई बात नहीं भाई साहब, आज रात यहीं इस हॉस्टल में रुक जाओ। मैं इस हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, आप चाहो तो यहाँ आज रात रुक सकते हो। तभी मैंने मन ही मन सोचा कि आदमी ठीक कह रहा है, क्योंकि रात में इतनी बारिश में जाना खतरे से खाली नहीं है। तो मैं उस आदमी के साथ उस हॉस्टल के गेट से अंदर जाने लगता हूँ। मैंने मन ही मन सोचा कि इतनी वीरान जगह पे आखिर ये हॉस्टल आई कहाँ से। तभी मैंने देखा कि ये हॉस्टल तो लड़कियों की थी, तो मैं मन ही मन मुस्कुराने लगता हूँ कि आज तो सही ठिकाने पर आया हूँ। फिर उस आदमी ने मुझे नीचे बने एक खाली कमरे में जगह दी और कहा, आप आराम से सो जाना। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर मैं कमरे में आ जाता हूँ और कमरा बंद करके बेड पर बैठ जाता हूँ कि तभी थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि सामने की गैलरी से एक लड़की मुझे घूर रही थी। तो मैंने भी खिड़की से उसे देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र 24-25 साल थी। तो उस उम्र में ये सब होना नॉर्मल था। मुझे लगा कि वो लड़की मुझे पसंद कर रही है, तो हम दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की मुझे अपनी ओर ऊपर आने का इशारा करती है, तो मैं तुरंत उठकर बाहर आ जाता हूँ और वो सिक्योरिटी गार्ड को देखने लगता हूँ। लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे कहीं दिखता नहीं है, तो मैं जल्दी से दौड़कर वो विंग में ऊपर चला जाता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि अब गैलरी में भी कोई नहीं था और वहाँ सब कमरे बंद थे। फिर मैंने सोचा शायद वो लड़की अपने कमरे में चली गई होगी, तो मैं उसके कमरे नंबर 22 में चला जाता हूँ। लेकिन वहाँ पूरा अंधेरा था, तो मैंने अपने मोबाइल की लाइट चालू करके देखा तो मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है। वो लड़की अब डायन बन चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था और उसके बाल
बहुत लंबे हो चुके थे और वो हवा में उड़ रही थी। अब वो सीधे मेरे गले को पकड़ती है और मुझे उठाकर नीचे पटक देती है। मुझे गिरने की वजह से बहुत चोट आ जाती है। अब मैंने देखा कि अब उस रूप में 4-5 लड़कियां भी आ रही थी और उनका शरीर भी पूरा जला हुआ था। वो मेरी तरफ गुस्से से आ रही थी। ये देखकर मेरी हालत पतली हो जाती है और मैं दौड़कर गैलरी में आ जाता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि वो गैलरी में आगे और पीछे बहुत सारी डायन खड़ी थी जो हाथों में हथियार लेकर मेरी तरफ आ रही थी। मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन तभी मुझे एक पाइप दिखी, वो सीधे नीचे जा रही थी, तो मैं कूदकर उस पाइप पे लटक गया। लेकिन वो पाइप पुरानी होने की वजह से टूट जाती है और मैं गिरकर सीधा ग्राउंड में गिर जाता हूँ और मेरे हाथों की हड्डी पर बहुत गहरी चोट लगती है। फिर भी मैं दौड़कर बाहर की ओर जाने लगता हूँ। लेकिन तभी वो सिक्योरिटी गार्ड भी अब खूंखार हो गया था। वो हाथों में कील लेकर मुझे मारने ही आ रहा था, लेकिन मैं जैसे तैसे करके गेट से बाहर आ जाता हूँ। तभी मैं रोड पे एक गाड़ी से टकरा जाता हूँ। फिर मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ हुआ क्या। फिर जब मेरी आँख खोली तो मैं अस्पताल में पड़ा था और मेरा पूरा परिवार और एक आदमी भी खड़ा था। उसने बताया कि वो डायन की टोली उसकी गाड़ी के पीछे खड़ी थी, लेकिन वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर जैसे तैसे करके यहाँ ले आया, वरना आज मैं जिंदा नहीं होता। ये सब सुनकर मैं बहुत रो पड़ता हूँ कि मेरी गलती की वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे वीडियोज़ आपको सतर्क करते रहे। धन्यवाद।